नाजरीन, ड्रामा सीरियल रद्द की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कामरान सलार को अपने गुंडों से पिटवाने के बाद इस बात का ड्रामा करते हुए कि उसे अपने भाई की कितनी फिक्र है, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देता है ताकि सलार के मरने के बाद किसी का उन पर शक ही ना जाए। शैला बेगम और कामरान तो खुश थे कि अब इस घर में सलार की लाश ही आएगी। इस तरह साथ साथ अब ईमान से भी उनकी जान छूट जाएगी। ईमान भी सलार का अभी तक घर न आने की वजह से इंतज़ार कर रही होती है और परेशान भी होती है और उसका नंबर भी बंद होता है। सलार जो गैर जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं था, उस वजह से ईमान को सलार की फिक्र होती है। वो आकर नौकरों से भी उसके बारे में पूछती है कि सलार अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया। उधर सलार की किस्मत अच्छी थी, वहीं पर कुछ लड़के सलार को सुनसाने में पड़ा देखकर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस सलार को हॉस्पिटल मुंतकिल करने के बाद वहाँ उसके घर पर कॉल करती है, जिसके बाद ईमान दौड़ती हुई सलार के पास पहुँच जाती है। उसे इस हालत में देखकर ईमान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ईमान ये भी जानती है कि सलार के साथ किसने ये सब कुछ किया और क्यों किया। वहाँ अब शैला को इस बात पर गुस्सा आता है कि कामरान कैसे सलार को वहीं पर जिंदा छोड़ दिया। वो तो चाहती थी कि उसका काम तमाम हो जाए, तभी उसे चैन मिलना था, मगर अब सलार तो जिंदा है। वो अपने बेटे को बताती है कि बरसों पहले मैंने भी सलार की माँ को डराने धमकाने की बजाय उसे अपने रास्ते से हटाया था, तभी हम इस घर के मालिक बने। अगर मैं ये सब कुछ ना करती तो आज तुम और तुम्हारे बहन भाई 80 गज के घर में बैठे होते। वो उसे कहती है कि सलार को रास्ते से हटाना था, तभी ये सब कुछ तुम्हारा हो सकता था। दूसरी तरफ सलार को जब होश आ जाता है तो ईमान सलार का हाथ पकड़ती है, उसे कहती है कि तुम्हारा ये हाल करने वालों को मैं नहीं छोड़ूंगी। सलार ईमान को अपने पास बिठाता है, उसे कहता है ईमान जी, ये मेरी जंग है और मैं ये जंग खुद लड़ूंगा और अब मैं अपनी माँ की हर चीज़ जो इनके कब्जे में है वापस लूँगा। उधर उसके मामू की वीडियो कॉल भी आ जाती है, तो वो भी ईमान को इसका जिम्मेदार समझते हुए जब कहता है कि पहले तो ऐसा तुम्हारे साथ कभी नहीं हुआ, मगर इस लड़की के आने के बाद ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो ऐसे में सलार अपने मामू को ये कहते हुए चुप करवा देता है कि अगर आपको मेरी इतनी फिक्र होती तो 20 साल पहले आप मुझे ये बेरहमों की तरह इस तरह यहाँ अकेले छोड़ कर ना जाते। ये सुनकर लायक मामू भी खामोश